लोगों को पता है कि एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें लगभग 33 आरोपियों को घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि नंबर 1 आरोपी जो कि सभी लोगों के जवान पर, मैं उस नाम को दोबारा से नहीं लेना चाहता, लेकिन दोस्तों एनसीबी का एक और अपडेट है कि अलग से एक और लिस्ट जारी करेगी एनसीबी, क्योंकि अलग से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बताना बहुत कुछ बाकी है। एनसीबी के द्वारा कई बड़े एक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन आखिरकार उन एक्टर्स से एनसीबी के द्वारा क्या पूछा गया या फिर वे एक्टर्स भी इस केस में, इस ड्रग्स लीला में शामिल हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल इसके बारे में यही जानकारी निकल कर आई है कि एनसीबी अलग से एक और लिस्ट जारी करेगी जो कि इस मामले में है या फिर इनसे बढ़कर है। दोस्तों इस बारे में यही न्यूज निकल कर आई है, लेकिन सिर्फ मैं यही न्यूज देने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, बहुत बड़ी न्यूज देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों हम बात करते हैं 9 जून की, यानी कि 9 जून की, याद आ गया होगा, 9 जून 2020 की बात करते हैं। 9 जून 2020 वह तारीख है जिस तारीख से हलचल चालू हो गई थी। दिशा साइलेंट की न्यूज जिस किसी ने सुनी, यानी कि 9 जून को सुनी, तो दोस्तों किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। सब लोग नॉर्मल मान रहे थे कि दिशा साइलेंट, क्योंकि कोई जानता भी नहीं था दिशा साइलेंट को। 9 जून को दिशा साइलेंट की खबर आई थी, सभी लोगों ने सुनी थी, लेकिन कोई भी इतना हैरान नहीं था कि क्योंकि दिशा साइलेंट को कोई नहीं जानता था। लेकिन 9 जून, 10 जून, 11 जून, यानी कि दोस्तों आप लोग को याद आ रहा होगा तो एक दोस्त था दिशा का, स्टेप पिंटू ने अपनी फेसबुक के माध्यम से कई ऐसे पोस्ट डाली थी, लेकिन दोस्तों स्टेप पिंटू ने लगभग 11 जून से ही पोस्ट डालना स्टार्ट कर दी थी दिशा साइलेंट के बारे में। बस फर्क इतना था कि स्टेप पिंटू थोड़ा सा कोड वर्ड में कुछ डाल रहा था। उस समय दोस्तों एसएसआर हमारे बीच में ही थे, यानी कि वे जिंदा थे, और स्टेप पिंटू ने सुशांत 14 जून से पहले ही पोस्ट डालना स्टार्ट कर दी थी फेसबुक पर और कुछ कोडिंग में डाली थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज एकदम चिंगारी की तरह चारों तरफ फैल गई, लोगों को तब याद आया कि दिशा साइलेंट की 8 जून को डेथ हुई है। यानी कि दोस्तों 14 जून से पहले ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कुछ भी, लेकिन 14 जून के बाद सब लोगों को पता चल गया था कि सुशांत से पहले दिशा साइलेंट की डेथ हुई है। लेकिन दोस्तों जितनी न्यूज सुशांत की चारों तरफ फैली, उतनी न्यूज दिशा की भी फैली चारों तरफ न्यूज। अब सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वह सच में चौंकाने वाली है, क्योंकि सभी लोगों को पता है। कैसे? स्टेप पिंटू को याद करो, स्टेप पिंटू ने लगातार फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालता रहा। 14 जून के बाद भी उसने बहुत सारी पोस्ट डाली, जिन पोस्टों के माध्यम से उस स्टेप पिंटू ने बहुत कुछ बोलने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद यह खबर आती है कि स्टेप पिंटू का कार एक्सीडेंट हो गया। यह न्यूज सुनकर सभी लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे, लेकिन यह सचमुच चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। जो स्टेप पिंटू लगातार पोस्ट डाल रहा था अपनी फेसबुक के माध्यम से, और इस तरीके से कैसे हो सकता है। वहीं और आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब आपको याद आ रहा होगा शायद समीर शर्मा, आप याद करो समीर शर्मा, वह दोस्तों नाटकों में काम करता था, और समीर शर्मा ने एक वीडियो बनाया था। समीर शर्मा रो रो कर अपने वीडियोज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ रो रो कर बोल रहे थे। और दोस्तों उस वीडियो को देखकर पूरा देश था वह इमोशनल हो रहा था समीर शर्मा की उस वीडियो को देखकर, क्योंकि वे रो रो कर दोस्तों अपना दुख जता रहे थे। अब जैसा दोस्तों समीर शर्मा भी हमारे बीच में नहीं रहे, यह सबसे चौंकाने वाली बात थी कि आखिरकार यार ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे, सब लोग हैरान थे कि लगातार ऐसे कैसे। जो लोग एकदम स्वस्थ हैं, सब एकदम नॉर्मल हैं, वो लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं हमारे बीच से।
बस कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, लोगों को ज्यादा विश्वास हो गया कि इस केस में कुछ ना कुछ उलझन है, लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दी। और फिर क्या हुआ, सीबीआई जांच भी लग गई, सीबीआई के द्वारा एनसीबी लग गई, एनसीबी के द्वारा ईडी भी लग गई। दोस्तों अब बात आ गई थी एनआईए की, लेकिन बात यहां पर रोक दी गई। ये 3 बड़ी एजेंसियां जांच करने में लग गई। अब जैसे जैसे एसएसआर का केस आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों की आंखों में कुछ दिखाई देने लग गया। जैसे कि एसएसआर के केस में एक नया मोड़ आ गया था कि एक रोहन राय नाम का भी एक लड़का है, जो कि दिशा सालन के साथ शादी होने वाली थी उस लड़के की। उस लड़के का 9 जून के बाद कोई अता पता नहीं है, शायद अब तक भी अता पता नहीं है। बताया जा रहा था, बहुत न्यूज चली थी, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के द्वारा वह न्यूज दिखाई जा रही थी कि रोहन राय कहां पर है। और शायद आज भी किसी को कुछ नहीं पता है कि रोहन राय कहां पर है। यह सच में चौंकाने वाला फैक्ट था एसएसआर के केस में। अचानक से एक रोहन राय नाम का लड़के का भी नाम आ गया कि ये बंदा वह था जिसकी शादी दिशा के साथ होने वाली थी, और वह बंदा 9 जून के बाद लापता है। भाई आज तक शायद उसका बारे में किसी को नहीं पता है, कोई भी न्यूज चैनल्स वाला नहीं बता रहा उसके बारे में। लेकिन जैसे जैसे और कहानी बढ़ी, लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई एक रोहन राय नाम का लड़का भी है, और बस अभी भी किसी के दिमाग से नहीं निकला है, लेकिन बहुत से लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ा केस एसएसआर का, दोस्तों एक आनंदी धवन नाम की एक लड़की सामने आई, यानी कि सामने नहीं आई दोस्तों, अभी भी सामने नहीं आई है। और केवल उसके फोटोज, उस आनंदी धवन का नाम फोटोज नजर आए। और दोस्तों सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट था कि 14 जून से पहले वह आनंदी धवन अपने सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट और जो भी कुछ था दोस्तों, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो था, वहां पर एक्टिव रहती थी। 14 जून से पहले एक्टिव रहती थी, लेकिन 14 जून के बाद दोस्तों एक्टिव होना बंद। वह दोस्तों एक वेबसाइट थी, उसमें भी शायद कार्य करती थी, और उसमें भी नहीं दिखाई दे रही थी, एब्सेंट थी। और सोशल मीडिया की बात करें तो दोस्तों आनंदी धवन के अकाउंट्स डिलीटेड थे या फिर सस्पेंड कर दिए गए, यानी कि डीएक्टिवेट थे। आप कुछ भी नहीं देख पा रहे थे जो आनंदी धवन के जो अकाउंट्स थे, फेसबुक, ट्विटर जो भी थे। अब बात करें, जैसे बात आई थी कि आनंदी धवन के पिताजी का अकाउंट देखो, सभी लोगों ने एकदम टूट पड़े आनंदी धवन की फैमिली के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन पर। अब क्या हुआ, पता चले कि जैसे ही लोगों ने एंट्री मारी, उस समय तो चालू थे वे अकाउंट्स, लेकिन ज्यादा लोग आने लगे दोस्तों, बेबी अकाउंट्स प्राइवेट हो गए थे। अब यह सबसे चौंकाने वाली बात थी सब लोगों के सामने कि ऐसे कैसे। दोस्तों जो नाम आ रहे थे सामने, उन लोगों के बारे में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वाले, छोटे न्यूज चैनल्स वाले, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था। ये 2 नाम इस केस में लगातार घूमते रहे, एक रोहन राय, एक दोस्तों आनंदी धवन। ये 2 नाम ऐसे थे जिनको लगातार इस केस के माध्यम से घुमाया जा रहा था, लेकिन पता कुछ भी नहीं था कि ये लोग कहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो आनंदी धवन थी वह बताया जा रहा है कि स्टाफ मेंबर थी एसएसआर की, और क्योंकि कई फोटोज में देखा गया है आनंदी धवन को, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं वहां पर गया नहीं हूं भाई, मैंने तो सिर्फ फोटोओं में देखा है। इसलिए सभी लोगों का यही कहना है कि भाई आनंदी धवन स्टाफ मेंबर थी, और ये बात सच भी लग रही है क्योंकि कई फोटोज में भी दिखाई दे रही थी यह आनंदी धवन। एसएसआर के साथ ना जाने कितने लोग कार्य करते थे, और दोस्तों वे सभी लोगों का पता भी नहीं चला कब कहां कौन चला गया। और जिन लोगों के बारे में पता चला, उन लोगों के नाम एनसीबी के द्वारा बोल दिए गए हैं भैया। 33 जो आरोपी बताए गए हैं, उनमें उन लोगों के नाम आ गए हैं। जो लोग देखे गए, उन लोगों के नाम उन 33 आरोपियों में आ गए हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये केस चारों तरफ से उलझा हुआ था। इस वीडियो को देखने के बाद यह पूरी 9 जून से लेकर अब तक की जो
आप लोग सोच विचार कर रहे होंगे, सभी लोगों के मन में कि आखिरकार कब तक निर्णय आएगा। लेकिन मैं बता देता हूं दोस्तों, जिस प्रकार से एनसीबी ने अपना जो रिजल्ट पॉजिटिव बताया है आप लोगों को, एनसीबी ने जिस प्रकार से अपनी जो चार्जशीट फाइल की है वह पॉजिटिव तरीके से की है, और भरोसा रखो सीबीआई भी इसी तरह से आपको एसएसआर के केस के बारे में, एसएसआर के साथ कई कड़ियां जुड़ी हुई हैं और जिन्हें शायद सीबीआई सुलझाने में ज्यादा टाइम लग रहा होगा। एक कड़ी हो तो बात सही है, बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो सभी लोगों को विश्वास रखना होगा सीबीआई जांच पर, और हम भी इंतजार कर रहे हैं सीबीआई के अंतिम फैसले पर। आप लोगों का क्या विचार है? जो मैंने यह न्यूज सुनाई, यह जो मैंने बताया, जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना।